दोस्तों, किसी भी एक्टर के लिए पर्दे पर कॉमेडी करके दर्शकों का दिल जीतना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हुए जिन्होंने हास्य अभिनेता के तौर पर बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, कॉमेडी देखने में जितनी सहज दिखती है, इसे पर्दे पर उतारना उतना ही कठिन है। कुछ कलाकार कॉमेडी में इतने पारंगत होते हैं कि ये उनके व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाकर भी ये ऐसे कलाकार अभिनय जगत में अमर हो जाते हैं। इन कलाकारों के हाव भाव, कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी सिने प्रेमियों के मनोरंजन का एक पर्याप्त बनकर फिल्मों की सफलता को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, हिंदी सिने जगत में ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्मों में भले ही छोटे किरदार निभाए हैं, पर उनकी मौजूदगी फिल्मों को खास बनाने में सफल रही। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे ही कलाकार की दास्तान सुनाएंगे जिन्हें उनके एक्सप्रेशंस और कॉमिक टाइमिंग के लिए खास तौर पर जाना जाता है। 80 और 90 के दशक की अमूमन हर छोटी बड़ी फिल्म में इन्हें देखा और सराहा गया है। दोस्तों, कभी ये अभिनेत्री अपने मोटापे को लेकर काफी तनावग्रस्त हुआ करती थी, क्योंकि बढ़े वजन के चलते इनका मजाक भी बनाया जाता था। पर किसे पता था कि इस अभिनेत्री का मोटापा एक दिन इनके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी और बेबाक अंदाज के लिए जब भी इस अदाकारा ने पर्दे पर शिरकत की, लोगों ने इन्हें खूब अप्रिशिएट किया। साइड और सपोर्टिंग रोल्स में भी इन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली और इंडस्ट्री और सिने प्रेमियों ने इनके टैलेंट का लोहा माना। हमारे दर्शकों ने अब तक के इंट्रोडक्शन से ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज का हमारा ये वीडियो किस अभिनेत्री के जीवन पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चर्चा हो रही है 90 के दशक की मशहूर हास्य अभिनेत्री गुड्डी मारुति की। दोस्तों, गुड्डी अपने नाम की तरह ही काफी बबली और स्वीट है। इनका करियर इस बात को दर्शाता है कि एक कलाकार चाहे किसी भी कद काठी का हो, अंत में बोलबाला उसकी मेहनत और प्रतिभा का ही होता है। गुड्डी ने कई नामचीन फिल्मों में बतौर हास्य अभिनेत्री काम किया है। इनको अभिनेत्री टुनटुन के बाद हिंदी फिल्म जगत की सबसे चर्चित फीमेल कॉमेडियन माना गया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम दर्शकों को गुड्डी के निजी और प्रारंभिक जीवन के साथ साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल से जुड़ी अनकही बातों से भी रूबरू करवाएंगे। तो आइए दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहें हमारे साथ। इनका जन्म 4 अप्रैल 1961 को मुंबई में हुआ था। गुड्डी का असली नाम ताहिरा परब है। हालांकि इनके माता पिता प्यार से इन्हें गुड्डी बुलाया करते थे, जो कि बाद में गुड्डी मारुति की पहचान बन गया। आगे चलकर चर्चित फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने गुड्डी को स्क्रीन नेम गुड्डी मारुति दिया। गुड्डी बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें काफी बॉडी शेमिंग भी झेलनी पड़ी, पर इनके पिता हमेशा ही इन्हें अपना हौसला बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके पिता एक जाने माने एक्टर और डायरेक्टर हुआ करते थे। गुड्डी बचपन से ही अपने पिता और उनके प्रोफेशन से काफी प्रभावित थी। इस लिहाज से महज 10 साल की उम्र में इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इनको फिल्म जान हाजिर है में रोल ऑफर हुआ। गुड्डी को ये ऑफर तब मिला था जब वो अपने पिता के साथ इस फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। खास बात ये रही कि फिल्म के डायरेक्टर ने गुड्डी को देखते ही उन्हें रोल के लिए चुन लिया था। तब फिल्म जान हाजिर है के क्रेडिट में इनका नाम ताहिरा की जगह गुड्डी ही दिया गया। इनको फिल्मों में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। इन्होंने छोटी आयु में ही अपने पिता को खो दिया। पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की परवरिश करने का जिम्मा गुड्डी के कंधों पर आया। बेहद छोटी उम्र में ही इनको घर परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ा। गुड्डी मारुति कद काठी से काफी लंबी चौड़ी है, इस लिहाज से उन्हें कॉमिक रोल्स ऑफर होने लगे। शुरुआत में उनकी तुलना प्रसिद्ध हास्य कलाकार टुनटुन से भी की जाती थी। कभी कभी उनको कड़वी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता था, पर गुड्डी मारुति आलोचकों को अपने लाजवाब अभिनय से मुंहतोड़ जवाब देती रहीं। फिल्मों में आने के बाद जब अभिनेत्रियां मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनने की सोचती हैं, तब गुड्डी साइड और सपोर्टिंग किरदारों में ही कॉमेडी के जलवे बिखेर कर खुश थीं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब वो अपना वजन घटाना चाहती थी, पर जिस तरह के रोल्स उन्हें मिलते थे उस लिहाज से गुड्डी की कद काठी एकदम फिट बैठती है। इसलिए उन्होंने आगे चलकर खुद का वजन घटाने का विचार छोड़ दिया। दोस्तों, साल 1980 में आई फिल्म 100 दिन सास के गुड्डी के करियर की बतौर एडल्ट आर्टिस्ट पहली फिल्म मानी जाती है। भले ही इस फिल्म में उनका किरदार बेहद छोटा था,
पर दर्शकों द्वारा उन्हें नोटिस जरूर किया गया और गुड्डी के साथ राज बब्बर, रीना रॉय जैसे नामचीन कलाकार भी मौजूद थे। इनकी कुछ चर्चित फिल्मों का जिक्र करें तो उनमें बेवफाई, माँ कसम, आग और शोला, नागिन, हुकूमत, कसम जैसी करनी वैसी भरनी, फरिश्ते, नरसिम्हा, खिलाड़ी, चमत्कार, जुल्म का हुकूमत, जीना मरना तेरे संग, आशिकावारा, तराजू जैसी 100 से अधिक फिल्में आएंगी। गुड्डी अपने हाव भाव से पर्दे पर जबरदस्त कॉमेडी कर लेती थी, इसलिए दर्शक छोटे रोल्स होने के बावजूद उन्हें बखूबी पहचानते थे। हम दर्शकों को बता दें कि गुड्डी ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों और छोटे पर्दे पर भी काम किया है। डोली अरमानों की ये उन दिनों की बात है। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी गुड्डी को देखा गया है। आइए दोस्तों, अब आपको गुड्डी के पारिवारिक जीवन से जुड़ी जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। गुड्डी के पिता का नाम मारुति राव परब था। इनकी मां का नाम कमल था। इनके पिता मारुति फिल्मों के एक चर्चित कलाकार और फिल्म डायरेक्टर भी थे, जबकि इनकी मां कमल भी फिल्मों में साइड रोल्स किया करती थी। माता पिता के अलावा गुड्डी के परिवार में उनके भाई बहन भी शामिल थे। गुड्डी की बहन का नाम वैजयंती शर्मा है। इनकी शादी प्रसिद्ध गिटारिस्ट गौरख शर्मा से हुई थी। साल 2018 में गौरख शर्मा की मौत हो गई। गौरख और वैजयंती का एक बेटा भी है। वैजयंती उनके बेटे की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। बता दें कि गुड्डी के भाई ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम दारा मुनव्वर अली रखा। साल 1997 में छोटा शकील गैंग ने मुनव्वर की हत्या करवा दी थी। दोस्तों, इनके जीवन से जुड़ी अधिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। गुड्डी के भाई की भी तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। बात गुड्डी की शादीशुदा जिंदगी की करें तो इन्होंने शादी अशोक नामक एक बिजनेसमैन से की है। शादी के बाद गुड्डी ने फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ सालों तक फिल्मों से दूरी भी बना ली थी। गुड्डी और अशोक दोनों ही बच्चा चाहते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोटापे के कारण हुए कॉम्प्लिकेशंस के चलते गुड्डी कभी मां नहीं बन पाई। बात अगर इनकी मौजूदा जिंदगी की करें तो आजकल उन्हें छोटे पर्दे पर देखा जा सकता है। मन लायक ऑफर्स मिलने पर गुड्डी टीवी शोज में काम करती हैं। साथ ही बता दें कि अपने पति अशोक के साथ गुड्डी मुंबई के बांद्रा स्थित एक पॉश इलाके में रहती हैं। दोस्तों, आज गुड्डी अपने जीवन के 60 से अधिक वसंत देख चुकी हैं। पिता की मौत, भाई की हत्या, बॉडी शेमिंग, मां न बन पाने का गम को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाने वाली गुड्डी किसी मिसाल से कम नहीं है। इनका सक्सेसफुल करियर ग्राफ इस बात को दर्शाता है कि कलाकार बस अपनी कला और लगन के सहारे दर्शकों के दिलों में राज करता है। किसी खास आकार या कद का होने से कलाकार की सफलता पर कोई असर नहीं आता है। इनकी सक्सेस उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब है जो कलाकारों की बॉडी शेमिंग करते हैं। दोस्तों, तो ये थी 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री और कॉमेडियन गुड्डी मारुति से जुड़ी पारिवारिक और प्रोफेशनल जानकारियां। हमने गुड्डी के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहें।